हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है राजस्थान एकेडमी पे। जैसे आपको पता है हम लोग एडिटेड वीडियोस बनाते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप एडवोकेट कैसे बनते हो। मतलब एलएलबी करने के बाद में आपको क्या करना पड़ता है एडवोकेट बनने के लिए। एलएलबी करने के बाद सिर्फ आप लॉयर होते हैं, एडवोकेट नहीं होते हैं। एडवोकेट बनने के लिए आपको आपके लोकल बार के अंदर इन्वॉल्वमेंट करवाना ज़रूरी है। सभी लोकल बार का अलग अलग फॉर्मेट होता है जिसके द्वारा आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, और रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको एक आईडी मिलती है। उसके बाद आप एक एडवोकेट होते हैं जो कोर्ट के अंदर किसी भी पक्षकार का पक्ष रख सकते हैं। जब तक आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं तब तक आप कोर्ट के अंदर एज ए एडवोकेट प्रेजेंट नहीं हो सकते हैं। तो आपके एडवोकेट बनने की और इन्वॉल्वमेंट करवाने की, रजिस्ट्रेशन करवाने की प्रोसेस क्या है। लोकल बार जैसे कि स्टेट लोकल बार होती है, सभी स्टेट की अलग अलग प्रोसेस होती है, बट नॉर्मली सभी स्टेट के अंदर इक्वल ही डॉक्यूमेंट की नीड होती है। फॉर्म अलग फॉर्मेट में भरे जाते हैं। अब किस स्टेट का आपको फॉर्म भरना है वो आप हमें कमेंट करके बताइए, तो हम बताएंगे कि उसका फॉर्म कैसे भरा जाता है स्टेप बाय स्टेप। अभी हम देखने वाले हैं महाराष्ट्र और गोवा के अंदर जो फॉर्म भरे जाते हैं उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट की नीड होती है। देखो, एप्लीकेशन फॉर्म की ज़रूरत होती है। काफ़ी स्टेट के अंदर एप्लीकेशन फॉर्म आजकल ऑनलाइन होने लग गए हैं, और काफ़ी में ऑफलाइन होते हैं। जैसे एमपी यूपी में ऑफलाइन ही फॉर्म फिलअप होते हैं। तो उसके अंदर कैसे क्या प्रोसेस होती है वो सारा हम लोग जानेंगे। फॉर्म जो हमारे पास में आता है उसमें आपको आपका फुल नेम डालना है जो कि मार्कशीट के अंदर है। साथ ही आपको जो आपकी फ़ोटो अपलोड करनी है वो आपको उस टाइप की फॉर्मल फ़ोटो करनी है जिसमें आपका वाइट शर्ट, ब्लैक ब्लेज़र, टाई वगैरह पहनी हुई हो। एज ए एडवोकेट की जो ड्रेस होती है वो होनी चाहिए। उसके बाद क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिएंगे, तो डॉक्यूमेंट में आपको आपकी एलएलबी के डॉक्यूमेंट चाहिएंगे, 3 ईयर या 5 ईयर जो आपने की है। 12th की मार्कशीट चाहिएगी, आपने ग्रेजुएशन की है उन सब की मार्कशीट चाहिएगी। आपका किसी रीज़न से कोई नाम चेंज हुआ है तो वो डॉक्यूमेंट आपका लगेगा। इसी के साथ में आप ये मान लीजिए 10th से लेके आपने जो ग्रेजुएशन की है एलएलबी की है उस तक के सारे डॉक्यूमेंट लगेंगे। उसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट आपका किसी साल का गैप है तो वो भी डॉक्यूमेंट आपको प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। अब आपके पास में जो डॉक्यूमेंट आ चुके हैं उनको आपको अटेस्टेड करवाना पड़ेगा। अटेस्टेड आप एक सेल्फ अटेस्टेड करेंगे उन सब कॉपियों के अंदर, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी आपको साथ में बार काउंसिल में भेजने होते हैं। और अटेस्टेड आप करवाएंगे, आप कॉलेज के प्रिंसिपल से करवा सकते हैं, किसी भी ऐसे व्यक्ति से करवा सकते हैं जो किसी ऑफिशियल पोस्ट के ऊपर है। और यदि आपका नाम चेंज हुआ है, लड़कियों के साथ में होता है कि वो शादी के बाद उनका नाम चेंज हो जाता है, तो उसमें आपको एक एफिडेविट देना पड़ेगा। ये सब होने के बाद में आपको एक लॉयर का जो कम से कम 10 साल से कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा है, जहाँ पे आप इन्वॉल्वमेंट करवाने वाले हैं, और वो 2 साल से आपको जानता है, उसका एक एफिडेविट के अंदर अटेस्टेड होगा, उनका साइन लगेगा। फिर होगा पेमेंट। पेमेंट आजकल नेट बैंकिंग से होने लगा है, तो आप नेट बैंकिंग को ज़्यादा रेफ़र कीजिए पेमेंट के लिए। यदि वो ऑप्शन नहीं है तो आप उसके बाद में जो सेकंड ऑप्शन है वो आप ले सकते हैं। तो नेट बैंकिंग के द्वारा आप अपनी पेमेंट कर दीजिए। नॉर्मली सभी लोकल बार है उनकी फ़ीस है वो जनरल के लिए 15,000 से लेके 20,000 के बीच में रहती है, और ओबीसी के अंदर वो 12,000 से 15,000 के बीच में रहती है। ये सब फॉर्म और जो आपने भरा है उसकी रिसिप्ट भी आपके साथ में लगेगी। वो सब होने के बाद आप वो फॉर्म आपने जो लोकल बार है वहाँ पे आपको जमा करवाना पड़ेगा। तो सारे डॉक्यूमेंट आ गए, फॉर्म आ गया, अटेस्टेड किए हुए डॉक्यूमेंट आ गए, ये सारे आपको आपके जो बार है उसमें भेजने रहेंगे। जैसे राजस्थान के अंदर अपने जोधपुर के अंदर भेजे जाते हैं, उसी प्रकार से जो गुजरात है वहाँ अहमदाबाद के अंदर भेजा जाता है। इसी प्रकार आपको पूरा फॉर्म फिलअप करके सारे डॉक्यूमेंट अच्छे से लगा के ये फॉर्म आपको भेजना रहेगा। ये फॉर्म भेजने के बाद आपको प्रैक्टिस सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ये प्रैक्टिस सर्टिफिकेट 2 साल के लिए ही आपका वैलिड है। उसके बाद में आपको एआईबी का एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा।
AIB का एग्ज़ाम क्लियर करना होगा आपके इन्वॉल्वमेंट के 2 साल के अंदर अंदर। उसके बाद आपको एक लाइफ टाइम का प्रैक्टिस करने वाला सर्टिफिकेट मिलेगा, जो कि आपको बाय पोस्ट आपके एड्रेस पे भेज दिया जाएगा। अभी भी आपका कोई भी डाउट है आपके रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, आपके एडवोकेट सर्टिफिकेट से रिलेटेड, AIB एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम उसका जल्द से जल्द वीडियो बना के आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, अपने लो ग्रुप्स के अंदर डालें और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।